वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वागतम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा के आज 17वें दिन आप सभी विद्वानों, महानुभावों, श्रद्धालुओं एवं गीता प्रेमियों का स्वागत है। संपूर्ण विश्व के लोगों का स्वागत है। गत दिवस की चर्चा सुनने के बाद कई जगह से दूरभाष आए। भूटान से भी दूरभाष आया, वहाँ भी श्रवण चल रहा है। दिल्ली से एक मित्र ने कई पॉइंट्स जो है उसके वर्णन किए। जबरदस्त उत्साह दृष्टिगोचर होता है, हो रहा है। चिंतन का प्रारंभ हुआ है। इसका तात्पर्य यही है कि चिंतन मनन होना चाहिए और कोई तात्पर्य उसका नहीं है। चिंतन मनन विकसित हो, जिससे सिद्धांत मजबूत हो, सिद्धांत दृष्ट निष्ठा मजबूत हो, संस्कृति और सभ्यता और परंपरा की रक्षा में हम सक्षम हों, जिसके लिए चिंतन मनन आवश्यक है। विरोधियों के उत्तर देने में हम सक्षम हों, तभी होंगे जब हम चिंतन मनन करेंगे। नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, केवल श्रद्धालु होकर रह जाएंगे। आज सप्तदशोध्याय जो श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय है, और चतुर्दशोध्याय था गुणत्रय विभाग योगो नाम। उसका और इसका संबंध है। वहाँ गुणत्रय विभाग योगो नाम, या श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम। और ये जो श्रद्धात्रय है उसी गुणत्रय के आधार पर आधारित है। तो ये भी बहुत व्यवहारिक है, ये समझने योग्य है। जैसे कल का समझने योग्य था, वो तो प्रत्येक दिन का समझने योग्य है। कोई भी अध्याय जो है वो एक से बढ़कर एक है, जो हमने शुरू में ही निवेदन किया। पता नहीं कैसे इस प्रकार का तत्व जो है कूट कूट के भरा गया है सब जगह। बड़ा आश्चर्य होता है देखने में। तो ये अपने को घटाते हुए हमको चलना है। ये जो श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम जो है, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये समस्त जगत के लिए है। विशेष करके हम जो इस पथ के पथिक हैं, साधना में जो लग गए हैं, श्रवण में तो लग ही गए हैं, और मनन और निधिध्यासन तो अपने हाथ में है। पहले तो श्रवण है। अन्यत्वेव मजानंत श्रुत्वान्यभ्य उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। ये हम लोग सुन चुके हैं। अब वो शास्त्र की बात भगवान ने अंतिम में जाके कह दी। हमने कल कुछ विनोदात्मक शैली में कहा था कि भगवान के ऊपर भी नियंत्रण है विद्वानों का, क्योंकि वो तो भगवान है, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए शास्त्र क्या है, भड़क जाए। जब शंकराचार्य जी ने कह दिया अध्यासवत विषयाणी सर्वाणी शास्त्राणी चेती, तो एक बार अब भगवानों जी भी कहीं कहीं जो है महीने में त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन यावा अनर्थ उदपाने सर्वता कुछ कुछ कह ही रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा इधर उधर कर देंगे तो फिर जो है इधर का होगा क्या। फिर जो है सो भगवान ही ऐसा कह के जाएंगे तो सारे ऋषि महर्षियों का एक प्रकार का रहता है दबाव वहाँ भी कि आप एकदम लाइने से चलेंगे।
तो भगवान जी ने अंतिम में सबकी बात रख दी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। हमने कल एक और चीज निवेदन किया था, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। जो भागवत के अध्येता हैं उनको मालूम है, कृष्ण जी भड़क गए हैं एक बार 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, किसी अध्याय में है, हमको अध्याय पूरा याद नहीं है। वसुदेव जी के यहाँ सारे ऋषि महर्षि सबको ही पधारा है, उसमें कोई ऋषि नहीं छूटा है। उस अध्याय को खोज के देखा जा सकता है। उसमें पता नहीं भगवान जी का कैसा मूड था, क्या था, किसी ने न पूछा था क्या था। सारे ऋषि महर्षियों का स्वागत करते हैं भगवान जी और उनकी प्रशंसा शुरू कर देते हैं। और प्रशंसा करते करते भगवान जी क्या क्या कह डालते हैं, उसी में सबका दिमाग उड़ा देते हैं। ये प्रसंग है क्योंकि इस पिंड ने उसका जो है आवृत्ति किया है, अन्वय व्याख्या लगा करके, तब वो प्रसंग सामने आया। उसी में आता है, न यमयानि तीर्थानि न देवामृत शिलामया ते पुरंतिरुकालेन दर्शनादेव साधवा। तो उसमें तो इस शरीर को तो लगता है न यमयानि के जगह पर यान्यमयानि तीर्थानि ऐसा कर देते हैं ना, तो यत और तत् का संबंध भी ठीक रहता है। लेकिन अब व्यास जी को हम लोग थोड़े कुछ कह सकते हैं। जो जलात्मक तीर्थ हैं और जो मृत और शिलामय जो भगवान हैं, वो तीर्थ नहीं है, भगवान नहीं है, हो जाएगा ना फिर तो दास के अनुसार कहते हैं, यानी मैंने जो हैं ते पुरन तिरुकालेन दर्शनादेव साधव। वो तो बहुत लंबे समय सेवन करने के बाद पवित्र करते हैं, लेकिन संत लोग तो दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। ऐसा जो है भगवान ने कहा उन ऋषि महर्षियों को स्वागत करते हुए। इतना तो सही है। आगे बहुत गंभीर बात भगवान जी कह डालते हैं। चिंतन मनन करें विद्वान लोग, जो भागवत के ज्ञाता हैं उनको विशेष सोचना चाहिए इस पर। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभौम इज्जधीहि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। माने वो जो धर्मकृति का श्लोक हमने सुनाया था उससे कम नहीं है। ध्वस्त प्रज्ञानम पंचलिंगानि जाड्य जो बोला था उससे कम नहीं है ये, कि जिसकी इस कुणप में मैंने ये निंदित शरीर में आत्मबुद्धि है, त्रिधातु तीर्थ बुद्धि सलिले, जल में तीर्थ बुद्धि है, प्रयाग स्नान, संगम स्नान, दशा समेत पंचगंगा। लेकिन न कर हिचित जनेषु अभिज्ञेषु, लेकिन विद्वानों पर दृष्टि नहीं है, संतों पर दृष्टि नहीं है, संत सेवा पर ध्यान नहीं है, बस ध्यान उधर है। तो स एव गोखरा, वो गोखरा है माने गर्दभा है। ऐसा भगवान के मुंह से सुन के सारे ऋषि महर्षि लोग इधर उधर मुंह ताकते हैं। उस भागवत का वो अध्याय खोलेंगे तो मुंह ताकने का भी लक्षण वहाँ मिल जाएगा। एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, कुछ बोलने की हिम्मत आए नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी तब तक प्रतिष्ठित हो चुके हैं भगवान के रूप में। किसी को कुछ बोलने का हिम्मत आए नहीं, इधर उधर मुंह। थोड़ी देर सांस उस लेकर के जो है कहते हैं अरे भगवान की लीला है, जो है लोक संग्रह के लिए भगवान ने कुछ कहा होगा। कहाँ हम लोग को समझ में आता है भगवान की बात। चलो भगवान की स्तुति करो, तो अपना स्तुति शुरू कर देते हैं, बात अपना आई गई। तो इस तरह से भगवान के भड़कने का डर भी रहता है। इसीलिए भगवान जी स्पष्ट करते हैं कि देखिए हम इतना तत्व है, ज्ञान है, सब है, लेकिन हम शास्त्र उस्त्र छोड़े नहीं है। सारा ज्ञान होने के बाद में भी शास्त्र, क्योंकि यहाँ विद्वान होने के बाद जो है सब आचार भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी भी परंपरा है गांव में, मानते हैं लोग। जो है ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो नियम कानून से बाहर हो जाएगा। तो भगवान जी ने प्रमाणित कर दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ऐसा सुनने के बाद अब अर्जुन जी को लगता है कि अब तो इतना शास्त्र उस्त्र तो हमें आता नहीं है, क्या होगा। जो है कर्मकांड वगैरह करते हैं, यजन पूजन सब होता है,
लेकिन अब हम तो गए काम से। बहुत से लोग जो है बिना शास्त्र के चल रहे हैं, जो है बहुत से ऐसी पूजा पद्धतियां हैं बिना शास्त्राधारित। संतोषी माता का व्रत चला लंबा जो है सो, और भी व्रत चलते हैं, कहीं पुराणों में वेदों में कहीं उल्लेख है नहीं। तब अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ये जनते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे भगवान, जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके, शास्त्र की विधि का ज्ञान नहीं है, लेकिन यजनते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा युक्त हो करके यजन पूजन भक्ति भाव से कीर्तन मनन सब करते हैं, तो उनकी जो निष्ठा है, जो स्थिति है, का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः, उनको सत्व गुण निष्ठा वाला माना जाए कि रजोगुण निष्ठा वाला माना जाए कि तमोगुण निष्ठा वाला माना जाए, वो क्या होंगे वो सब। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान है नहीं, सब लोगों को कहाँ शास्त्र का आता पता है। अभी यहीं थोड़ा सा वाराणसी नगर में बड़े बड़े जगह पर सुनाई देता है, नहीं थोड़ा सा देहात में घुस जाइए तो ऐसा ऐसा कर्मकांड सुनाई देगा कि हमें लोगों को कान बंद करना पड़ता है। तो अधिकतर संख्या में तो वही है ना, 90% तो वही चल रहा है, शास्त्र विधि मुत्सृज्य कब क्या कहाँ हो रहा है। तो हम लोग तो यहाँ अपना देखते हैं ठीक ठाक, तो लगता है कि पूरी दुनिया ठीक है, लेकिन ऐसा है थोड़े। और स्रोत हिसाब से, स्रोत वैदिक हिसाब से देखा जाए तो फिर इस समय का जो कर्मकांडे है वो कर्मकांडे सब गड़बड़ा जाएगा जो है सो। लौकिक मंत्रों को घुसा दिया है हमने उसमें जो है वैदिक मंत्रों के स्थान पर। ऐसे बहुत विद्वान है जो मानते हैं कि लौकिक मंत्र कहाँ से घुस गए पूजा पाठ में, जो है शुद्ध वैदिक मंत्रों से पूजा हो तब ना भगवान को सुनाई देगा। लेकिन यहाँ तो लौकिक मंत्रों से ही सारा चल रहा है संस्कृत के नाम पर। तो ये भी एक सोचने की बात है, थोड़ा सा सिस्टम खिसका है तो हम लोग तो अब खिसकना मजबूरी है। श्री भगवान वाचा, भगवान जी कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है लोगों में जो है, सात्विकी राजसी तामसी। ये पुरुष जो है श्रद्धामय है, स्वभावतः जो है कोई सत्व गुण प्रधान होता है, रजो गुण प्रधान होता है, तमो गुण प्रधान होता है। जैसा व्यक्ति रहता है उस प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है, उसी प्रकार की पूजा में उसकी प्रवृत्ति होती है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाः प्रेतान भूतगणास्तान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जो देवताओं का अर्चन पूजन करते हैं वो सत्व गुण प्रधान है। बहुत से यक्ष रक्षांसी, यक्ष रक्ष भूत प्रसाद आदि का यजन करने वाले लोग भी हैं। और प्रेतान भूतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः, तामस लोगों को वैसा ही भगवान भी चाहिए, उसको तो बलि करके भोग लगाना है, वहाँ पर जो है प्रसाद पाना है, पिलाना है, भगवान को भी खुद भी पीना है, तो उसको तो वैसा ही भगवान चाहिए ना। तो जो जैसा जैसा रहेगा उसी प्रकार का यजन पूजन करता है, वैसे वैसे भगवान चुनता है। यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। बहुत से लोग तपस्या करने वाले हैं, हठ योगी हैं, जो हमने निवेदन किया कि कुंभ में कोई अयोध्या में एक हमने देखा था खड़ेश्वरी बाबा, एक पैर में खड़े हैं, अपना कहे कि 20 साल से खड़े ही हैं। अब उसी में जो है कोने में दान पात्र भी रखा है, उसी में चढ़ भी रहा है। तप्यन्ते तपोजना, शास्त्र विहित नहीं है इतना ज्यादा शरीर को कष्ट देने का, लेकिन उसी में दम्बा अहंकार संयुक्ता, धीरे धीरे दम्ब और अहंकार भी बढ़ रहा है धीरे धीरे कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम, शरीर को कष्ट पहुंचा करके
भूतग्रामम अचेतसः, शरीर में भी भूतग्राम है ना, प्राणियों का समूह है, बैठा है, सारे कीटाणु तो भरे हैं शरीर में। भूतग्राम है, वो प्रतीक्षा करते हैं सुबह जब होता है तो कुछ नाश्ता आएगा तो हम लोग का जीवन चले। तो हम लोग जो व्रत उर्त लेकर के एक तरफ तो पुण्य कमाते हैं, सारे शरीर को कीटाणुओं को जो है भूखे कर देते हैं। क्या चक्कर हुआ ये तो, क्योंकि वहाँ जो है प्रतीक्षा में सुबह ही खट से तैयार होके जो है, जो भूख लगती है तो वहाँ जो हम लोग के शुभ कीटाणु हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ भोजन आए जो है सो शरीर को पहुँचाया जाए। तो अब वो तपस्या अधिक करेंगे तो शरीर के जितने जो भूतग्राम हैं, शरीर स्थम कहा ना भगवान ने, प्राणियों का समूह शरीर में भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है पूरा। अचेतसः, जो एकदम दिमाग खिसके हुए लोग जो है अचेतसः उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में सही में कहा जाए तो बदहवासी वेद जीने वाले लोग जो है वो माम चैवांत शरीर स्थम, मुझे भी जो है परेशान कर देते हैं। उसी में जो देख देख के कुछ समय भी कष्ट हो जाता है, उसी शरीर में हम भी विद्यमान है। तान विद्या सुर निश्चयान, उनको समझ लो कि ये आसुरी संपत वाले हैं, ये जो है तमोगुणी हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति वाले हैं जो जबरदस्ती कर रहे हैं। आहारस्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। उसी प्रकार जो सत्व रज तमो गुण के लोग हैं उनके आहार में भी पार्थक्य होता है, भेद होता है। 3 प्रकार का आहार होता है। सत्व गुण प्रधान व्यक्ति को कुछ आहार अच्छा लगता है, रजोगुण को कुछ दूसरा अच्छा लगता है, तमोगुणी को कुछ दूसरा अच्छा लगता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, वो तो हम लोग जानते ही है। तो ये भगवान जी भी व्यवहारिक चीज को ही ना बताए, व्यवहार से हट के जो चीज बताएंगे तो उसका क्या मतलब है। व्यवहार से जोड़ के, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, तो जो भी शास्त्र जो हम लोग के व्यवहार से कटे हुए हैं उनका कहाँ ज्यादा प्रचार हो पाता है। केवल जो कुछ 10-20 विद्वानों के बीच में न रह जाता है। तो वही विवेकानंद जी तो यही कोशिश किए थे कि इस वेदांत को हम व्यवहारिक बनाएंगे। उन्होंने ग्रंथ ही लिखा है, 10 वॉल्यूम में प्रकाशित है, व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत। कि इस वेदांत को हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया इसके लिए, तब थोड़ा सा लोग समझने लगे कि वेदांत भी क्या है। तो जो व्यवहार से जुड़ा हुआ न हो वो तो केवल सभाओं के लिए है, कक्षा के लिए है, बस उस समाज के लिए तो है नहीं। तो भगवान जी तो जो बात बता रहे हैं वो व्यवहारिक चीज बता रहे हैं, प्रत्येक मानव के लिए बता रहे हैं। तो यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होता है, आहार भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक राजस तामस तेषाम भेदम एवं शृणु, उनका भेद जो है वो श्रवण करो, उनके भेद का श्रवण करो। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। जो हम लोग का परंपरागत आहार है, ये जो आयु सत्व माने सामर्थ्य, बल आरोग्य, सत्व माने तत्व ले लें, शरीर का भी एक तत्व होता है, सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस्य माने रस युक्त, सूखे न हो, स्निग्ध हो, स्थिरा हृदय माने हृदय को प्रसन्न करने वाले हों, उसमें किसी प्रकार की हिंसा न छिपी हो, उस आहार में किसी को कष्ट न पहुंचाया गया हो। गो दुग्ध भी हो तो ऐसा न हो कि एकदम बछड़े का पूरा अधिकार समाप्त करके लाया हुआ दुग्ध हो। बहुत जगह तो हमने
काशी में दर्शन किया कि वो बछड़े को समाप्त कर देते हैं बचपन में ही किसी प्रकार से जो है, और एक कल्पित बछड़ा बना करके गाय के सामने रख देते हैं, दूध दूते हैं लोग जो है। क्या कहा जाए, लोगों को जो है प्रत्यक्ष देखा गया है। इतनी स्वार्थ दृष्टि भरी हुई है, जिसके लिए दुग्ध है उसी को वंचित कर देंगे। तो इस प्रकार का जो आहार है सात्विक प्रिया, सात्विक लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है। और कट्टुम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अब ये तो चटपटा वाला आहार है, जान ही रहे हैं, सभी लोगों को लगभग प्रिय होता है, लेकिन राजस लोगों को विशेष प्रिय होता है। जो कटु हो, अधिक तीता हो, खटाई से भरा हुआ हो, नमक अधिक हो, बहुत गर्मा गर्म हो, बहुत तीखा हो। अब कटु का जो है, अब कहीं कहीं तीता का मतलब जो नीम के तरह भी होता है, कहीं कहीं मिर्चे की तरह भी लगता है। तो जैसा जैसा परिस्थिति है अपना समझ लेना चाहिए। तीक्ष्ण हो, रुक्ष विदाहीन, जलाने वाला हो एकदम जो है, ग्रहण करते समय भी मुखारबिंद जले और अंदर भी पेट जलाए। राजसी व्यक्ति को ऐसा आहार इष्ट होता है जो परिणाम में दुख, शोक और आमय को प्रदान करता है। आमयो व्याधि, दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है, पश्चाताप प्रदान करता है, व्याधि उत्पन्न कर देता है। लगातार वैसा आहार खाने से अनेक प्रकार के व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन हमको ज्ञान होता नहीं है। हम कहते हैं बीमार हो गए, लेकिन कारण देखते नहीं है, वो प्रचलन में है। अब तामसों का आहार, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब यहाँ थोड़ा सा रोचक तथ्य है, क्योंकि वो कुछ गीता प्रेस के गीता का अवलोकन चल रहा था, तो उसमें यातयामम देखा हमने, नीचे हिंदी पर दृष्टि गई तो हमने देखा नीचे हिंदी में लिखा था अधपका। तो थोड़ा सा दिमाग में पिंच किया कि अधपका क्या है। हम लोग तो सीधे सीधे यातयामम, यामम माने प्रहर होता है, दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर, याम बीता हुआ, ऐसा ही समझते थे साधारण बुद्धि से। तो अधपका ये कहाँ से लिख दिया। और गीता प्रेस पूरा का पूरा शंकराचार्य जी का अनुकरण करता है, ऐसे हो गया है। हरिओम, वाईफाई की जियो, चलिए हरिओम। तो रामानुजाचार्य का भाष्य छोड़ के जो भी भाष्य रहेगा लिखना होगा तो शंकराचार्य का अनुकरण। तो अधपका, तो संदेह हुआ तो हमने शंकर भाष्य निकाला। तो शंकर भाष्य में उसका लिखा था यातयामम का अर्थ मंद पक्वम, मंद पक्वम मैंने ठीक से न पकाओ। दिमाग चकराया, ये कहाँ से कैसे आ गया। फिर निकाले रामानुजाचार्य जी क्या लिखते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने लिखा चिरकालावस्थितम। तो समझ में आई बात, क्योंकि 3 घंटे से अधिक बीता हुआ। चिरकालावस्थितम। और जो शंकर परंपरा के अनुयायी हैं वो सब अधपका वाले में चल रहे हैं, और उनको छोड़ के जितनी परंपरा है उसमें जो है चिरकालावस्थितम वाला अर्थ चल रहा है। कहीं भी आप देख लें, वो जो यथारूप गीता हो चाहे यथार्थ गीता हो, कहीं भी जो है वो 2 अर्थ। अब इसमें वही समस्या फंसी। अब ये बड़े लोगों के बीच में क्या करेगा छोटा आदमी। लेकिन ये हमने इसका चिंतन मनन किया और आपके सामने काशी में रख दिया है, पूरे विश्व के सामने रख दिया। विचार करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मंद पक्वम कैसे आया, किस दृष्टि से आया, और ये चिरकालावस्थितम क्यों आया।
ये दोनों बड़े बड़े आचार्यों की बात है, और बहुत दोनों में भेद है। एक कहते हैं अधपका, दूसरे कहते हैं कि बहुत समय से रखा हुआ। और हम लोग की छोटी बुद्धि में जो है यातयामम मने याम बीता हुआ, तो ये रामानुजाचार्य का सीधे जा रहा है दिमाग में। लेकिन निर्णय तो अपने को नहीं करना है, क्योंकि पूरा गोल 2 गोल बंटा हुआ है, शंकराचार्य रामानुजाचार्य। किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है हमारा, केवल चिंतन मनन विकसित करने का तात्पर्य है, सोचना चाहिए। तो यातयामम गतरसम, ठीक है, रस चला गया है जिसका। पूति मने दुर्गंध युक्त हो गया, परिषितम मने बासी हो गया, उच्छिष्टम मने जूठा हो गया, अमेध्य मने अपवित्र हो गया, भोजनम तामस प्रेम, और किसी में कोई मतभेद है नहीं। लेकिन वो यातयामम ने बड़ा कमाल किया है, तो उसको विचार करना चाहिए। उस प्रकार का भोजन जो है तामस व्यक्ति को प्रिय है। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते। अब ये यज्ञ यागादि इत्यादि संपन्न होते हैं तो उसमें भी बहुत राज है। कुछ आज एग्जाम्पल 1-2 बताऊंगा मैं, अनुभूत। तो विधि दृष्टो, विधि के द्वारा निर्दिष्ट, अफलाकांक्षी भी, फलाकांक्षा से रहित होकर के जो यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, यष्टव्यम एवेति मन समाधाय स सात्विका, वो सात्विक यज्ञ होता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अभी चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। वो यज्ञ राजस होता है जिसमें फल का अभिसंधान करके दंभ के लिए और अपनी श्रेष्ठता ख्यापित कराने के लिए यज्ञ होता है। और ये भगवान जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, कहीं होता ही नहीं दुनिया में, तो भगवान जी कहते काहे के? ये थोड़ा भगवान ने चिंतन मनन करने का सामर्थ्य दिया है। ये जो 82-83 की बात है, आचार्य में भी नहीं पहुंचा था, शायद शास्त्री उश्री में था। तब जो है एक आचार्य जी ने बनारस में कहा कि हजारीबाग में जाना है, यज्ञ कराना है, महायज्ञ का आचार्य बन के जाना है। उसके पहले मैं अपने गुरुजी वाजपेयी गुरुजी के साथ चल के 4-5 महायज्ञ करा चुका था कई जगह देश में, तो कुछ अनुभव हो ही गया था। तो आचार्य बन के जाना है हजारीबाग में। एक उत्तरांचल का दूसरा छात्र भी था, 2 लोगों को जाना है। ठीक है, हम लोग जाएंगे, विद्यार्थी अवस्था है। और कहा गया कि मिलेगा 2 और वहाँ कहना है 5। ये निर्देश यहाँ भी मिला था, फिर वहाँ भी मिला। 5 बोलना है और असली में अपना 2 रहेगा। अब तो 2 हम लोग को 2 लाख लगता था उस समय। 81-82 में 2 का मतलब 2 लाख, समझिए ऐसी स्थिति थी। 100 रुपये का दर्शन नहीं होता था। चले गए हजारीबाग। अब गए तो एक बहुत बड़े संत जी थे जो यज्ञ के आयोजक, उनसे मुलाकात हुई, रहने की व्यवस्था हुई। दूसरे दिन गए, बहुत बड़ा मंडप था, लगभग एक विश्व में बना हुआ। उसमें लिंगतो भद्र सर्वतो भद्र सब बनना शुरू हुआ, ताम झाम। वहाँ के लोकल पंडित विद्वान सब जुड़े हैं, 50-60 ठे सब जो है। एक से बड़का वहाँ का हेड आकर के डिस्टर्ब करने लगा, सिखाने लगा। देखा छोटे छोटे बच्चे 2 ठे बनारस से आए हैं, दाबने की कोशिश किया। और दूसरे दिन तो ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया उसने। तो संत जी को खबर मिली तो आकर के उसको हड़का के भेज दिए। भगो, यदि तुम लोग से काम होता तो काशी से विद्वान बुलाना पड़ता। काशी के विद्वान के साथ भी कोई डायरेक्ट बात नहीं करेगा, हमसे बात करेगा। पहले हड़काया उन्होंने, उनको जो है झोला लेके जाना पड़ा। तब यज्ञ थोड़ा सा कंट्रोल में आया। 50-60 पंडित अभी और बचे हैं। हम लोग जो वो उत्तरांचल का जो मित्र था वो डर गया। अब दारोमदार हमारे ऊपर। हमने एक टेक्निक अपनाया। उस समय टूटी फूटी संस्कृत बोलना शुरू कर दिए थे हमने सोचा कि अब संस्कृत बोलना है टोटल, सुबह से लेकर शाम तक हिंदी बोलना छोड़ दिए। और देववाणी ने इतना प्रभाव डाला, इतनी कृपा की कि सारा यज्ञ आ गया कंट्रोल में। पूरा संस्कृत में, वो पंडिताः स्वस्व आसने उपविशन्तु,
एतत् कार्यम कुर्वन्तु किं करो, सब पूरा भड़काना शुरू किया। वो सब आवा गोल जो है पूरा का पूरा यज्ञ कंट्रोल में आ गया। फिर रामचरित्र मानस का 59 पाठ था, जो है ज्यादा पाठों नहीं करने आता था, किसी तरह खींच खाच के, अब पावर है तो सारा कर दिया गया। अब कल पूर्णाहुति होनी है, द्रव्य दक्षिणा बंटने का दिन था। पता चला कि आज रात्रि में जो है चारों दान पात्र गायब हो गए, जिसमें उस जमाने में भी कम से कम जोड़ जाड़ के लाख रुपए चढ़े होंगे। इतनी भीड़ आई थी जनता की, 5-5, 10-10 हजार लोग रोज आते थे। एक दिन पहले दान पात्र गायब। अब दूसरे दिन जो है दक्षिणा बांटने का टाइम हुआ, तो हम लोग तो जो काशी के थे, तो कमेटी के सामने स्वामी जी ने कहा, संत जी ने, कि 5-5 मिला। फिर थोड़ी देर के बाद संत जी ने इशारा किया, चलो थोड़ा नदी के किनारे घुमा जाए। तो हम लोग घूमने गए। फिर त्रिणी त्रिणी जो है संत हस्ते समर्पणम हुआ, 2-2 रख के हम लोग जो है, और सभी पंडितों को जो लोकल थे, तो किसी को 25 रुपया, किसी को 30 रुपया भाड़ा उड़ा दे के किसी तरह सबकी विदाई करे, किसी को दक्षिण ही नहीं मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनुभूत घटना है। और पता चला वो संत जी, रहस्य तो संत जी पर गया ना, तो पता चला संत जी जो हैं वो बिहार सरकार में कोई अधिकारी थे, भ्रष्टाचार में सस्पेंड हो गए, तो बाद में संत जी बन गए और कुछ तंत्र मंत्र सीख लिया, और किसी गांव में जाकर के प्रभाव जमाते थे 1-2 महीने में। उसके बाद किसी बड़े बड़े लोगों को मिला जुला करके, उसके बाद लोगों को कहते थे यज्ञ करो, यज्ञ करने के लिए प्रेरित करे। 6 महीना में एक इस तरह का यज्ञ आयोजित कर ले, और 6 महीना में कम से कम 2-3 लाख का जुगाड़ करके बैठ जाए। नौकरी गई तो क्या हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सत्य घटना ऐसा देख करके बहुत कष्ट हुआ। तो ये यज्ञ के पीछे रहस्य है, अनुभूत बात बता रहे हैं, बहुत दिन के बाद की बात है। वैसे कलकत्ता से एक यज्ञ आया, उसमें मैं जा नहीं पाया। डॉक्टर आत्माराम जी एक मित्र हैं, उनको भेजा, उन्होंने सीधे यही कहानी सुनाई कलकत्ते से। कलकत्ते से सीधे कहानी यही सुनाई, क्योंकि सब वहां कम्युनिस्ट लोग यजमान बन के यज्ञ करा रहे थे, सारे कम्युनिस्ट लोग थे यजमान। वहां तो दान पात्र जो है खो गया, दान पात्र के साथ साथ संत भी खो गए वहां तो। यहाँ तो हमारे तो संत बचे थे कम से कम। उसके बाद सारे जो कुछ यजमान उजमान थे गिड़गिड़ाए गुड़ाए, काशी वाले को दक्षिणा दे दिए, और सबका नाम पता वता लिख दिए, कहे चेक से भेज दिया जाएगा, बाद में आप लोग को जो है सो खाता नंबर वगैरह दीजिए। किसी का कुछ दक्षिणा आज तक नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य, दंभा अहंकार संयुक्ता क्या बोला, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम। तो 1-2 नमूने हमने यज्ञ के बताए। तो इसीलिए सारे जो यज्ञ कथा प्रवचन जो बड़े बड़े जो हो रहे हैं, एक कमौली में बहुत बड़े सिद्ध संत का यज्ञ हुआ था 79 में। उसमें हमारा दोस्त आया था पूजा पाठ में। 1000 विद्यार्थी काशी के जो पंडित उसमें यज्ञ में आए थे कमौली में, क्योंकि हमारा मित्र आया था उसमें, इसीलिए मुझे मालूम है, मैं तो आया नहीं था। दक्षिणा में जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरा मारपीट हो गई दक्षिणा के दिन जो है। यही वाराणसी का कमौली है, बहुत से लोग जो पुराने लोग जानते भी होंगे, काफी पुरानी बात है, 79 की, आज की बात नहीं है। तो ये सब रहस्य ये कैसे पता चलेगा। एक बहुत बड़े संत की कथा सुनने हम लोग, हमारे विभागाध्यक्ष तत्कालीन के साथ 93 में विद्यापीठ के प्रांगण में चले गए। बहुत बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं, चले गए, घुस गए जाकर के। घुसने का रास्ता बड़ा सरल था, बैठ के 1-2 घंटा आराम से सुने, लेकिन उसके बाद निकलने का रास्ता ही नहीं था। घुसते गए, रास्ता बंद होता गया। वहाँ ऐसा सिस्टम था कि जो है घुसे एक बार तो कथा खत्म होने के बाद ही निकले। बहुत बड़े संत हैं, लगभग 60-70 हजार श्रोता तो खुद वो लेके चलते थे। अनुमान से संत जी को समझ लेना चाहिए, 60-70 हजार श्रोता खुद अपना लेके चलते हैं।
उसके बाद 70,000 आदमी देख के खुदे 70,000 तो काशी के लोग जुटी गए, तो हो गए लाख से ऊपर संख्या। इतनी चल रही कथा, 2-3 घंटा हम लोग सुने मजबूरी में। और अपने विभागाध्यक्ष भी थे, कहा कुछ गीता के श्लोक लोग इधर उधर कथा जैसे होता है, लेकिन हम लोग निकलना चाहे 2 घंटे के बाद तो निकल भी नहीं पाए। अंतिम में निकले, बाहर जाके देखे तो मेला लगा हुआ था प्रांगण में देखे तो पूरा औषधियाँ बिक रही हैं, अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक करने की औषधि का स्टाइल लगा हुआ, सब स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ तहाँ। कहीं दुपट्टे में जो है आश्रम का नाम छपा है, स्वामी जी का फोटो छपा है, 10 रुपये का दुपट्टा 50 में बिक रहा है। और एक जगह देखे तो कलम जो है 5 रुपये के पेन में जो है स्वामी जी का फोटो सटा के जो है 15 रुपये में बिक रहा है। दुकानों में भीड़ थी, तो हम भी एक ठे कलम जो है कुछ उदाहरण के लिए चाहिए करके ले लिए। तो पूरा देखने के बाद समझ में आया कि इस कथा में तो कम से कम 10-20 लाख का बिजनेस है पीछे छिपा हुआ। ये बुद्धि उस समय थोड़ी सी घुसी थी अव्यक्त रूप में, अधपका था। लेकिन धीरे धीरे जब और कथाओं को देखते गए विचार करते गए, तो उनके पीछे जो आयोजक मंडल जुड़ता है, अपने बनारस के श्रेष्ठी वर्ग जो जुड़ते हैं बड़े बड़े, हमने कल परसों भी कहा कि 5 लगाते हैं तो 15 निकालते हैं। और हमें लोग जैसे लोग हैं जाके अपना बुद्धू बन के सुनते रहो कथा। वो अच्छा है कि विद्वान लोग ज़्यादा नहीं जाते कथा सुनने, विद्वान लोग जाएंगे तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है तब जाते हैं वहाँ जो है। लेकिन सामान्य जनता जाके अपना सुने, लेकिन उसी के पीछे तो ये जो राजस जो सिस्टम है, दम्भार्थम अपि चैव यत्, ये अनुभव करने की चीज है। 2-3 अनुभव हमने निवेदन किया आपके सामने, आप भी अनुभव कर सकते हैं। सारे बाजार में देख सकते हैं, खुला बाजार है, कहीं कहीं सही कथा भी हो सकते हैं, अच्छे संत भी हो सकते हैं, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। हमने भी बहुत से अच्छे संत भी देखे हैं, अच्छे यज्ञ भी देखे हैं। लेकिन राजस की बात आ रही है, राजस का वर्णन चल रहा है। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, उसको राजस समझो, क्योंकि पीछे क्या क्या है विचार करें। वो बिहार के संत का क्या गंभीर मैटर है, वो 6 महीना इधर किए, दूसरे गांव में फिर निकल गए। और संत हैं, धीरे धीरे कुछ प्रभाव डाला इधर उधर के। अधिकारी जब सस्पेंड होके गया है तो किडनी रखता होगा ना। हमारे एक मित्र ने कहा कि किडनी जो है नीचे से लेके ऊपर तक होती है, तो रखता है कम से कम। तो वो अधिकारी है, कितनी बुद्धि है उसकी, वो साधु बन गया है तो तुरंत 6 महीने में फिर तैयार कर देगा। तो 6 दूना 12 में तो वो तो 10 नौकरी बराबर तो वो अपना कमा लेगा खट से। लेकिन ये रहस्य जाने को ये सबको मालूम नहीं होता है सब। तो लेकिन ये जो विद्वान बनना, पंडित बनना, विवेचक बनने का मतलब क्या है? सब कुछ सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता, लेकिन अपने ज्ञान का जो विषय है, दायरा है, उसको तो जानना पड़ेगा ना। हमारे काशी के जो बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहा करते थे कि विद्वान को ये भी जानना चाहिए कि काशी में व्यभिचार कहाँ होता है, वो दाल मंडी में क्या होता है, वो शिवदासपुर में क्या होता है, ये भी विद्वान को समझना चाहिए, तभी विद्वान है। ये काशी के विद्वान की बात है, किसी बड़े विद्वान ने कहा, जानने वाले जानते होंगे। अब विद्वान से पूछते कहाँ है, पता ही नहीं है, तो क्या विद्वान काशी का? तो पूछ दिए बड़े विद्वान को, नैयायिक हैं। अब गांव का आदमी आके पूछ देगा आज पचखा है कि नहीं गुरुजी? कहा नहीं मालूम, हम तो ज्योतिष के नहीं है। दुर्भाग्य है तुम्हारा। कम से कम इतना ज्ञान रखना चाहिए। समाज को क्या मालूम है आप किस विषय के हैं, क्या है लफड़ा, उसको क्या मालूम? वो जानता संस्कृत के आप हैं तो पचखा पूछेगा ना, वो तो कुछ भी पूछेगा। कुंडली मिला दीजिएगा, बोलेगा हम ज्योतिषी नहीं है, हम तो यहाँ हफ्ते में 3 कुंडली मिला रहे हैं। कितना कहें लोगों को नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, ले आओ भैया, जो है हमारे पास सूत्र हैं, कल आना, मिला के रख देते हैं, पचका उसका सब बता देते हैं। ये विद्वान को करना पड़ता है, सारा चीज जानना पड़ता है, तभी विद्वान कहलाने लायक व्यक्ति होता है। इस हिसाब से अपने को बढ़ना है। अब ये तामस वाले को देखिए, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम
श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, विधिहीन है जिसमें अन्न का ताने नहीं है, भूखे भूखे मर रहे हैं यज्ञ में। पंडित जी लोग जो है इतना बेहाल होता है लोगों का, मंत्रों का प्रयोग ठीक से नहीं होता है। अदक्षिणम, क्या बात है, ये तो तामस था वो वाला, तो जो बिना दक्षिणा का भगा रहा था। अदक्षिणम। और जो कम्युनिस्ट लोग हैं, अभी आपको बताएं कि हमको पता है नेपाल में माओवादी कम्युनिस्ट, इनको धर्म से क्या मतलब, यज्ञ से क्या मतलब, लेकिन बड़े बड़े यज्ञों में तुरंत यजमान बन के बैठ जाएंगे कमेटी में घुस करके। और ऐसे ऐसे कथावाचक वहाँ हैं जो जितना पैसा चढ़ा देते हैं उतना यहाँ भारत में देखने को नहीं मिले हमको, प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। एक भागवत कथाकार नेपाल के हैं, प्रसिद्ध जो हैं, उनका इतिहास है कि 10 करोड़ सप्ताह की कथा में जो है चढ़ा दिए। सोचा जाए, हल्की फुल्की बात नहीं है, उसमें जमीन दान भी था। एक कथा में 10 करोड़, तो कौन नहीं आएगा। माओवादी खाओवादी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो अब उसके पीछे तो वहां से सिद्धि होगी। हम लोग तो बड़े हैं सिद्धि के लिए ना, अब दुनिया में तो ये है। अब उसी में हम लोग को भी चस्का लग जाएगा कि भैया कथा कराइए, ये तो ये होगा, बैठे बैठे जो एक कथा में ऐसा हो जाएगा, तो दिमाग तो सनकेगा, क्योंकि यहाँ तो पैसे का अभाव है। लग जाए उधर, धीरे धीरे जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लग जाएंगे उधर। देव द्विज पुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। 3 प्रकार का तप बताया है। ये शारीर तप क्या है, शरीर को भी तपाना चाहिए। बोधिचर्यावतार में कहा है, काय नैव पठिष्यामि वाक् पाठेन तो किम भवेत। क्या बात है, बहुत प्रभावित किया इस श्लोक ने हमको। काय नैव पठिष्यामि वाक् पाठेन तो किम भवेत, चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति। अत्यंत सरल भी है। मैं शरीर से ही पढ़ूंगा, केवल मुंह से पढ़ने से क्या होगा, केवल चिकित्सा पाठ करने से क्या होगा कि कोरोना की दवा है मुंह से रटते रहो, क्रोसिन पैरासीटामोल बोलते रहो, मुंह में डालो नहीं, तब तक वो दवा काम करेगी थोड़े। अच्छी अच्छी बात मुंह से बोलते रहिए, प्रयोग मत करिए, किम भविष्यति। इसीलिए कहा काय नैव पठिष्यामि वाक् पाठेन तो किम भवेत्। बहुत ऊंची स्थिति है वो बोधिसत्व की। तो ये बताया कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजनम माने विद्वान का पूजन माने सम्मान, शौचम पवित्रता, आर्जवम माने ऋजुता नम्रता, ब्रह्मचर्यम मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य, अष्टविधम मैथुन से विरति, अहिंसा च मन वचन कर्म से हिंसा का अभाव, शारीरम तप उच्यते। ये शारीर तप है, ये शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप है। और वांग्मय तप क्या है, वाणी को भी तप कराना है। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलना है जिससे किसी को उद्वेग न हो, टेंशन न हो, परेशानी न हो। सत्यम, वो वाक्य में सत्यता छिपी हो। प्रिय हितम चयत, प्रिय भी हो हितकारी भी हो, प्रिय हो। बहुत से लोग आचार्य लोग जो है, पुरानी बात है, कुलपति बनने के लिए जो है प्रयत्न करते थे, उसके एक थे एजेंट बन जाते थे। अब एजेंट को कुछ 5-10 हजार दे दिए, अपना वो लखनऊ में लगा है एजेंट। अब एजेंट को तो लेना है, तो जाके कह रहा है कि अरे आपका काम एकदम फाइल वहाँ पहुँचा, गवर्नर के यहाँ पहुँचने वाला है। कभी कभी उधर से फोन भी कर दे सचिव बन करके। अप्रिय है सुनने में जो है। कितने लोग तो उसी भरोसे में एकदम रहते जो है, बाद में कुछ दूसरा हो गया जो है, वो सह नहीं पाए, चले गए जो है। ऐसी घटनाएं देखने में आती है जो है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम बचहा, किरातार्जुनीय में आया है
कि हित भी हो और मनोहर भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। या तो हित होगा या तो सुनने में अच्छा होगा। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलें लेकिन असत्य रहेगा जो है, वाह आपका तो ये होगा वो होगा, चढ़ाने बढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वो फायदा करेगा कि नहीं। तो सत्यम प्रिय हितम चयत, जो सत्य हो, जो प्रिय हो और हित भी हो। सुनने में प्रिय तो लगे ही, लेकिन वो हितकारी भी हो, ऐसा हवाबाजी वाला हित न हो कि सुनते सुनते जो है आदमी गड़बड़ा जाए और जो चल बसे जो है सो ऐसा दिमाग सनक जाए, उसी में जो है बहुत माया मोह गंभीर है। अब ये वांग्मय तप है, इतनी साधना करेंगे वाणी की तपस्या हमारी होगी। और ऊपर वाला जो बताया देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, शरीर की तपस्या होगी। अब तो समाप्ति पर हम लोग हैं, तो एकदम फाइनल में जाना है ना, एकदम पूर्णता प्राप्त हो रही है अब जो है। अब मानसम तप क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता, हमेशा सौम्यता, हमेशा सौम्यता रहे, टेंशन ना हो, छोटी छोटी बात पर टेंशन। मौनम, बहुत ज्यादा बोलना नहीं। आत्म विनिग्रह, स्वयं पर निग्रह रखें। भाव संशुद्धि, भाव में संशुद्धि। बहुत से लोग वाणी में तो बहुत अच्छा अच्छा निकाल देंगे, लेकिन भाव, शब्दों पर, भावों पर जई हो शब्दों पर मत जई हो बोलते हैं लोग। कहीं कहीं शब्द गड़बड़ा भी जाए, भाव शुद्ध रहेगा। माता पिता बच्चों को डांटते हैं, सुनने में शब्द खराब लगता है लेकिन उनका भाव अच्छा लगता है। गुरु शिष्यों को कुछ कहते हैं, अप्रिय वचन भी बोलते हैं, भाव अच्छा रहता है। और बहुत से लोग जो लाभ लेने वाले मधुर मधुर वचन बोलते हैं, लेकिन भाव में कुछ दूसरा है कि कहीं से लपेटा जाए जो है, कुछ LIC कराया जाए, कुछ कराया जाए, इनसे निकाला जाए बजट जो है। दिमाग वहाँ रहता है, घुमा फिरा के जो है किस्त लेने पहुंच जाएंगे। तो भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानसम उच्यते। जब ये फिटफाट रहेंगे तो मानसम तप उच्यते, ये मानस तप रहेगा। तो आपके शरीर ने भी तपस्या किया, वाणी ने भी तपस्या, वाक्य ने भी तपस्या किया, मन ने भी तपस्या किया। और ये बैठ के करने की जरूरत नहीं है, आप काम कर रहे हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं, तपस्या हो रही है। सोहम सोहम चल रहा है, अजपा जाप चल रहा है, आपके श्वास श्वास में मंत्र उच्चारित हो रहा है, आपके कदम कदम पर अर्चना हो रही है, आपके सारे व्यवहार में जो है भगवत अर्चना चल रही है। इस प्रकार अपने को ढालना है। यद करोषि यद असनासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो जो कर रहे हैं सब कुछ मुझे अर्पण करो बोला है ना। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्ष्यते। जो श्रद्धा के द्वारा, परम श्रद्धा के द्वारा जो त्रिविध तप जो नरों के द्वारा तप्त है, तपा गया है, अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही, युक्त जो लोग हैं, फलाकांक्षा से रहित होकर के ये जो 3 प्रकार का तप ऊपर वाला यदि किया गया है, सात्विकम परिचक्ष्यते, उसी को सात्विक कहा जाता है। अब वही चीज कर रहा है कोई, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमत ध्रुवम, वो भी तो कर सकता है। राजस हिसाब से भी वो तीनों चीजें हो सकती हैं। परस्योत् साधनार्थम वा मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थम व तत्तामसमुदारितम। दूसरे को समाप्त करने के लिए भी पूजा पाठ होता है, बगलामुखी आदि आदि क्या क्या सब जो है सो। मूढ़ग्राहेण, पीड़या जो किया जाता है,
इस प्रकार से जो है वही राजस तामस के भेद से 3 प्रकार का भी हो जाएगा। वही चीज जो है सात्विक राजस तामस, वही तीनों प्रकार से जो है विभेद उसका हो जाएगा, तो फल भेद हो जाएगा। सात्विकता से उसको करना है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं विद्धि सात्विकम। तद्दानं सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक कहा गया है कि दातव्यम इति यद्दानं दीयते, अनुपकारिणे, जिसे दान दिया गया उससे कोई उपकार नहीं लेना चाहिए। अब देश काल पात्र तीनों ठीक होना चाहिए। असली जो देश भी पवित्र होना चाहिए। कहीं जाकर के बस स्टेशन में जाकर के अब वहाँ शुरू कर दीजिए तत्सत ओम विष्णु विष्णु, ठीक नहीं रहेगा, पवित्र स्थान रहेगा। काले च, समय भी देखना चाहिए। पात्रे च, सुपात्र भी होना चाहिए, किसको दे रहे हैं। ब्राह्मण के नाम पर ऐसे वैसे को दे देंगे, खट से लेके चला जाएगा दूसरी तरफ दुकान में। लॉकडाउन में जो दुकान खुला है वहीं चला जाएगा। तो पात्र भी होना चाहिए। तद्दानम विद्धि सात्विकम, उसे सात्विक कहते। अनुपकारी को तो वही 77, 78, 79, 80 में जो है ना, ये ज्ञानवापी में रामायण बहुत सुंदर तरीके से नवान्न पाठ होता था। संभवतः आज भी होता होगा। उस समय दिव्यता उसकी जो है, जो व्यास जी थे ऐसा दिव्य वो उनका स्वर था, बोलते थे। माइक लगता था यहाँ से लेके लक्सा तक, चौक तक, मैदागिन तक पूरा माइक फिट हो, और मंगल भवन मंगल हारी जब वो बोले ना तो क्या गद गद दिल हो जाता। उसमें 108 ब्राह्मण पाठ करते थे। उसमें दक्षिणा तो कम था, लेकिन उसमें चढ़ावा बहुत ज्यादा। कायदे से ब्राह्मण शाम को आता था तो काफी लेके फल फूल इधर उधर, एक एक ब्राह्मण के पास में काफी द्रव्य भी हो जाए प्रतिदिन का। तो उसमें ब्राह्मणों का कंपटीशन करा के प्रवेश होता था रामायण का। ये शरीर तो गया नहीं कभी, लेकिन अपने मित्र लोग जाते थे। तो वहां पता चला कि जो क्योंकि उसमें मारवाड़ी समूह जो है, खेमकाजी वगैरह जो भी हैं वही मालिक थे उसके, परीक्षा में भी वही बैठते थे। तो जो मारवाड़ियों से कनेक्शन वाले जितने ब्राह्मण थे वो खट से उसमें पास हो जाते थे। जो भी दुकानों में पूजा करें, मंदिरों में संबंध रखने वाले, कहीं भी मारवाड़ी कनेक्शन है, नहीं दूसरे तो बहुत योग्य हो तब पास हो, इधर उधर टूटे फूटे हो पास न हो। बड़े टाइट परीक्षा ऐसा लोग बताते थे। तो अनुपकारिणे, अब वो पूजा दिला दिया एक बार, और साल भर जो है अब जो है वो जो एक किसी सेठ ने जो है मंदिर बना दिया है घर में, और 25 रुपये महीना 20 रुपये महीना देते हैं। साल भर पंडित जी को फिर वहाँ जाके अर्चना पूजा करनी है, सुबह जाना है, पूजा करना है, प्रत्येक दिन जाना है। ऐसे हजारों मंदिर हैं बनारस में, जिसमें प्रत्येक दिन ब्राह्मण जाकर के कोई दुकान में पूजा कर देता है, कोई घर में कर देता है, तो उसका मजा है। अब उस जमाने में 20, 25, 15 रुपये थे, क्योंकि इसका अनुभव हो गया। विकल्प में हमको कुछ दिन काम करना पड़ा। एक मित्र को कहीं जाना था, कह दिया कुछ दिन वहाँ कर दीजिए, कचौड़ी गली के बगल में था। तो अब मित्र के नाम पर हमको करना पड़ा। हम तो 10 दिन में मेरा दिमाग उड़ गया कि अरे ऐसी ऐसी सेवा करा रहा है यहाँ तो पूरा पूजा वूजा करना है। तो बीच बीच में कहता था पंडित जी थोड़ा सा पान ला दीजिए उधर से, गंगा जल लाइए। तो हम तो कह देते थे कि इसके लिए पंडित जी नहीं है, गंगा जल आप भी ला सकते हैं, ला के रख दीजिए, पान उन जाके खा लीजिए। पान तो 1-2 बार हम दे भी दिए, गंगा जल कभी नहीं लाए। बड़ी समस्या। उसके बाद जो है अब हम भी जो है गड़बड़ा गए 15 दिन में। तो एक दूसरे मित्र को, असली हमारे बिहार प्रदेश के जो एक मित्र थे, उनको हमने सौंप दिया, भैया ये हमको छोड़ के गया है, हमसे संभल नहीं रहा है। अब उनको छोड़ दिए तो वो दूसरे ही दिन जो है वो सेठ जी के बच्चे को पीट दिए। पता चला कि एकदम लपड़ लपड़ दे दिए, जो है
कुछ बदतमीजी किया, आकर के इधर उधर अपना चिढ़ाया होगा, मार दिए 3-4 लपड़ जो है। सेठ जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ पंडित जी का बेहुदा ऐसा बोलता है, क्या समझ रखा है। अरे बाप रे, जो है सेठ जी एकदम हिल गए कि अरे बाप रे, ऐसा पंडित आ गया। अभी पाला नहीं ना पड़ा है असली पंडित का कि समझता है सब सीधे साधे ही हैं, इसीलिए सब नेपाल के लोगों को खोजते हैं सब जो है वो, इसीलिए बहुत ईमानदार हैं, इसलिए नहीं है, वो सीधे साधे होते हैं। इसीलिए सब जगह बहुत से आश्रम है, नेपाल के लोगों को रखेंगे जो है। तो अब तो वो भी नहीं रह गए हैं ऐसा, कितना सीधा साधा रहेगा आदमी जो है, सहने की भी पराकाष्ठा होती है। तो दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम। विदु बोला सारा यहाँ उपकार करके दिमाग में दान देने के पहले भी सोचा जाता है कि किसको दिया जाए। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्मृतम। वो राज परिक्लिष्ट माने कष्ट के साथ जो दान दिया जाता है राजस है। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदारितम। जो असत्कार पूर्वक अवज्ञा पूर्वक ले ला दे दे, खा खा एकदम खा, यहाँ कोई खाए के कमी नहीं है, एकदम चाप के खा, दरिद्रता नहीं है यहाँ पर जो है, पेट भर के खा, मालपुआ है, न मिली दूसरे जगह। कहते कहते एकदम अपमानित करते हुए जो है जो देगा तत्ताम समुदाय, तुम कहते हुए लोग सुनाई देते हैं, क्या कहा जाए। ओम तत्सदिति निर्वेशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीतः पुरा। भगवान जी ने प्रसंग बदल दिया। ओम तत्सत इति, इस प्रकार का 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश मिलता है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा। ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्च तेन ओम तत्सत, इसके द्वारा भीता निर्मिता, यही मूल है। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए ब्रह्मवादियों के जो भी सत्कर्म होते हैं ओम उच्चारण पूर्वक होते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध जैन लोग भी जो है ओंकार को स्वीकार किया है। जहाँ जहाँ ओम है वो ओंकार परिवार है। इस प्रकार ओम ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनुरियातो तस्मान मांगलिका भुवौ। हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, वैज्ञानिक नासा के, वो कहते हैं ओम की ध्वनि जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, वो एकदम ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड का जो सीमा है उसको पार करके ओम की ध्वनि जाती है। ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, बड़े वो लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस ओम में पावर है। आज रिसर्च भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ कहा कि ओम के उच्चारण के साथ में जो यज्ञ दान तपक क्रिया किए जाते हैं वो सब सफल होते हैं, ब्रह्मवादियों की क्रियाएं होती है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। फिर तत् है, सत माने तद का अनुसंधान करके यज्ञ दान तपः क्रिया जो है मोक्षकांक्षियों के द्वारा किया जाता है। न मम कहा जाता है, दूसरे के लिए सब कुछ किया जाता है। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा सत्शब्द पार्थ युज्यते। अच्छे कर्मों के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। सद्भाव साधुभाव में वहां भी सत शब्द का प्रयोग होता है। हरि ओम तत्सत, ऐसे ही नहीं है, बहुत लंबी व्याख्या इसके लिए चाहिए, सब लोग जानते भी हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। ओम तत्सत, इसकी व्याख्या भगवान ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ की है। तो हम लोग के रक्त में प्रवाहित है, हम लोग के कर्म कांडों में सब जगह है, क्योंकि यहाँ भगवान ने कहा है, इसीलिए हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। अब अंतिम पॉइंट आया, अश्रद्धया हुतम तप्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। श्रद्धा के द्वारा किया गया तो सत्य होता है, लेकिन मूल में अश्रद्धा है। अश्रद्धा पूर्वक हवन किया जा रहा है, अश्रद्धा पूर्वक दान दिया जा रहा है, अश्रद्धा पूर्वक तपस्या की जा रही है।
जो भी किया, कृतम च यद, जो कुछ किया जा रहा है, असत इत्युद्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह, न तो वह इह लोक में लाभकारी होगा, फायदा पहुंचाएगा, न तो वह परलोक में लाभदायक होगा। अब करना न करना हमारे हाथ में है, चिड़िया का जीवन हमारे हाथ में है। कोई बदमाश संत जी के पास गया चिड़िया जिंदी लेके धोखा देने के लिए, संत जी सब कुछ जानते थे, कहा फंसाऊंगा, यदि जीवित है कह देंगे तो इसको मसल दूंगा, यदि मरी हुए बोलते हैं तो छोड़ दूंगा, संत जी को फंसाऊंगा। आया चिड़िया हाथ में छोटी सी लेके, कहा संत जी ये हाथ में क्या है? तो संत जी ने बताया चिड़िया है। कहिए जिंदी है कि मरी है? संत जी समझ गए, मरी है कह देंगे जिंदी दिखा देगा, जिंदी है कह देंगे मसल देगा, थोड़ा सा खत्म कर देगा। कहा उस चिड़िया का जीवन तुम्हारे हाथ में है भक्त जी, तुम्हारे हाथ में है। तो जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है, उसका जीवन हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। इस प्रकार भगवत कृपा से ये जो श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम का ज्ञान चर्चा के रूप में आज वर्णन किया गया, और आगामी दिवस में अष्टादशोध्याय है, सबसे लंबा अध्याय है, उसी में परिणाम भी आना है, इसलिए संभवतः कुछ समय उसमें अधिक भी लग सकता है। आप सभी लोग उसमें थोड़ा सा साथ देंगे। विश्वविद्यालय के जो ऑपरेटर इत्यादि हैं उनसे भी हम निवेदन आज ही कर देते हैं, लगभग 1.5 घंटे का समय उसमें चाहिए, क्योंकि वो उसमें 78 पद्य हैं, श्लोक हैं, और बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना बढ़िया से उधर से हम लोग आए हैं विचार करके, तो ये परिणाम हमको अच्छी तरह से लेना है। इसी के साथ जो आपने साथ दिया अभी तक, सभी के श्रेष्ठ जनों के, तपस्वियों के और साधकों के, गीता भक्तों के चरण कमलों में विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए मैं विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।